हैं। अब हम बात अपनी तैयारी पे करेंगे। तो भाई देखिए नॉर्मलाइजेशन कैसा होगा, इक्वी परसेंटाइल होगा, क्या होगा, वो सब हमारा काम नहीं है, वो हमें दिमाग नहीं लगाना। मेरे नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेंगे घटेंगे, अगर घटेंगे तो फिर वो बहुत आसान पेपर उनके मुकाबले रहा होगा। तो अगर हम देखें कि मिनी मॉक, तो भाई आज मिनी मॉक आज से 2-2 सब्जेक्ट की हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो हर बच्चे को जिसको भी देखिए बच्चे, जब भी आप 60 मिनट का कोई पेपर करते हैं और यहाँ पर मैथ रीजनिंग भी आधे के हैं, 50% के हैं, तो अगर आप एक बार समय का बैलेंस आपसे बिगड़ा तो फिर 60 मिनट में संभलने का मौका नहीं होता। जब पेपर 1.5 घंटे का होता था तो हम समझ जाते थे, लेकिन यहाँ पर अगर एक बार बैलेंस खराब कर लिया तो फिर कर लिया, और जब आपका समय कम पड़ गया तो फिर हिंदी भाषी स्टेट्स में तो सिलेक्शन के फिर चांसेस नहीं रहेंगे। अगर आपका समय कम पड़ा तो फिर सिलेक्शन भूल जाइए। तो फिर क्या करते हैं हम कि समय को मैनेज करें, और हर जो टॉपर बच्चा, जो भी टॉपर बच्चा है, वो हर कोई आपको मिनी मॉक का सजेशन देता मिल जाएगा। और दूसरा कहेगा कि आरडब्ल्यू की गागर में सागर जरूर करके जाना। ये 2 सजेशन उसी बच्चे के हैं। तो भाई मैं आपको बता रहा हूं कि मिनी मॉक टेस्ट आपका समय को परफेक्ट कर देंगे। कितना कितना हमने एक निश्चित समय रख लिया कि मैथ्स को इतनी देर में करना है, रीजनिंग को इतनी देर में, तो आदत पड़ जाती है आपको कि इतनी इतनी देर में हमें मैथ्स रीजनिंग करने हैं। और जब भी आप ओरिजिनल एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको पता लग जाएगा मेरे समय रीजनिंग में ज्यादा लग रहा है, तो आप तुरंत क्वेश्चनों को जो है छोड़ करके जो मुश्किल क्वेश्चन है और आप आसान पे आ जाते हो, पेपर को पूरा आसानी से कर पाते हो। ये मिनी मॉक का ही कमाल होता है। रैंक 1 हो, चाहे रैंक 2 हो, चाहे रैंक 4 हो, चाहे रैंक 10 हो, चाहे रैंक 1000 हो, हर किसी के मुंह से आप मिनी मॉक की तारीफ सुनोगे। दूसरा, दीपक भाटी सर का ये कहना है कि सर मैं ना यहाँ चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए थे, तो करीब 10 चैप्टर्स के हम करवा चुके हैं, अभी कुछ बाकी हैं, तो मेरी ये क्लास रेगुलर रहेगी, यानी गागर में सागर चलेंगी, लेकिन दीपक भाटी सर की शाम की 7 बजे वाली क्लास रेगुलर रहेगी। और मैं दीपक भाटी सर को ये भी सजेस्ट करूंगा कि जब ये चैप्टर खत्म भी हो जाए तो कुछ मुख्य चैप्टर्स के कुछ ऐसे टॉपिक्स या कुछ ऐसी टाइप्स जरूर करवा देना कि अगर पेपर आसान आए, पेपर नॉर्मल आए, तो हर बच्चा उनको करके आ जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। और अब तो वो सारी टाइप लेकर के चल रहे हैं इन चैप्टर्स में, लेकिन मैं कहूंगा कि फिर कुछ मुख्य चैप्टर्स, उनके कुछ आसान सवाल, जिससे कोई बच्चा ये चाहता है कि मैं 20 में से 8-10 ही कर पाता हूं, मैं 20 में से 15-16 कराऊं, मुझे 20 में से, ये तो 20 में से 20 की क्लास चल रही है, मैं 20 में से बस 15-16 कराऊं, मुझे इतना करा दीजिए। तो फिर इसके बाद हम मतलब दीपक सर से मैं कहूंगा तो फिर वो उनको भी कुछ कंटिन्यू कर लेंगे कि जो चैप्टर ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो अब बात आती है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको आप देखने आए हैं वो है गागर में सागर, और इसको किस तरह से हमें यूटिलाइज करना है। तो पहले तो आप समझ लीजिए गागर में सागर का मतलब है, ये एक मुहावरा ही है कि गागर मतलब ये चुल्लू, इसको बोलते हैं इतना, इसमें पूरा सागर भर देना। यानी एक क्लास के अंदर जो सब्जेक्ट हमारा 50-60 घंटे 80 घंटे में पूरा होता है, हम उसको मात्र 5 से 6 घंटे में कवर कर रहे होंगे। ये कैसे संभव है? तो हम सिर्फ और सिर्फ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों को कवर कर रहे होंगे यहाँ से। और ये इंपॉर्टेंट चीजें कैसे पता चलती हैं? एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर को देखेंगे और वहां पर देखेंगे किस पैटर्न पर, ये क्या पैटर्न एसएससी जीडी में फॉलो करता हुआ आया है। तो टीचर्स वैसे ही अपने क्वेश्चंस तैयार करते हैं। हम कहते हैं कि एक छोटी क्लास में पूरा सब्जेक्ट का रिवीजन करा देना, क्योंकि फिर बहुत कुछ उम्मीद हो जाती है कि उस क्लास से ही क्वेश्चन फंसेगा। मैं ये नहीं कहता कि 100% फंसेगा, पर बहुत चांस है, क्योंकि हर टीचर इस पर मेहनत करता है, देखता है भाई क्या क्या पूछा जा सकता है। उन सारी चीजों को हम क्लैरिटी से बताएं बच्चों को कि भाई इसको जरूर करना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ना, तो सारा रिवाइज हो जाता है बहुत बढ़िया तरीके से। तो जैसे हम 14 अप्रैल को शुरुआत कर रहे हैं, आपको मालूम है बाबा साहब की जयंती भी है कल 14 अप्रैल, तभी से राहुल शर्मा सर सुबह 9 बजे से अपनी रीजनिंग से शुरुआत करने जा रहे हैं। और रीजनिंग की शुरुआत हमेशा जबरदस्त मानी गई है। मैं हमेशा पेपर में भी कहता हूं कि अगर आपको पेपर करना हुआ तो अगर रीजनिंग पहले आ जाए, या रीजनिंग जिस भी नंबर पे हो सबसे पहले रीजनिंग करो, वो आपका बैलेंस बनाती है। तो रीजनिंग राहुल शर्मा सर करा रहे होंगे पार्ट 1। रीजनिंग को हमने 2 भागों में, मैंने क्या बोला कि इस बार हम गागर में सागर को बहुत तसल्ली से कराएंगे, इसलिए आपको इतनी क्लासेस दिख रही होंगी ताकि बच्चे पे लोड ना पड़े। हर बार जब गागर में सागर आती थी तो 2-2 क्लास एक दिन में होती थी, तो 12 घंटे पढ़ना पड़ता था बच्चों को, जो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था लास्ट टाइम पे। अब हमने क्या किया कि बच्चों को 6 घंटे से ज्यादा ना पढ़ना पड़े, बाकी वो अपने रिवीजन में टाइम लगाए, इस पीडीएफ की एक बार और प्रैक्टिस कर ले, रिवाइज कर ले, और वो तैयार हो जाए अगले दिन के लिए। तो वैसा हमने कोशिश की है बच्चे के हिसाब को देखते हुए। 9 बजे से क्लासेस, सभी क्लासेस 9 बजे से ही स्टार्ट होंगी। तो अगले दिन यानी 15 अप्रैल को, क्योंकि बच्चों की ये भी एक चॉइस रहती थी सर करंट अफेयर्स को आप बिल्कुल लास्ट में लेते हो और वही हमने नहीं पढ़ा होता, तो फिर लास्ट में हम कैसे उसको फिर इतनी जल्दी तैयार करेंगे, तो इसलिए हमने करंट अफेयर्स भी इस बार शुरुआत में रख दिया, लेकिन करंट अफेयर्स की क्लास सुबह 6 बजे ही होगी। तो 15 अप्रैल को करंट अफेयर्स सुबह 6 बजे, बाकी सभी क्लासेस 9 बजे से हैं। ये हिंदी होगी तीसरी क्लास, यानी 16 तारीख को नीरज सर ले रहे होंगे हिंदी 9 बजे से, और इंग्लिश वाले बच्चे भी उसी दिन, यानी हिंदी इंग्लिश में आपको एक ही करना है, तो इंग्लिश की क्लास बस 11 बजे से शुरू होगी। ठीक है, तो इंग्लिश वाली भी क्लास हो जाएगी। स्टैटिक जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सोनवीर सर क्या जबरदस्त पढ़ाते हैं आप सबको मालूम है। तो 17 अप्रैल को स्टैटिक जीके की क्लास सोनवीर सर ले रहे होंगे। और अब आ जाओ दीपक भाटी सर पर। मैथ्स की क्लास 18 अप्रैल को पहला पार्ट, यानी 2 पार्ट में मैथ्स करा रहे हैं, क्योंकि 12 घंटे नहीं पढ़ाना हमें, आपको 6-6 घंटे पढ़ाना है। तो यहां पर आधे चैप्टर्स तो मैथ्स के यहां हो जाएंगे, और दूसरा पार्ट दीपक भाटी सर ने 24 अप्रैल को रखा है 9 बजे से ही, वहां पार्ट 2 हो जाएगा। और ऐसे रीजनिंग का पहला पार्ट ये रहा, और रीजनिंग का दूसरा पार्ट जस्ट अगले दिन है, यानी 25 अप्रैल को, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस हो रखी होती है बच्चों की, तो इसलिए इनमें बहुत टेंशन नहीं लेनी है, लास्ट में भी होंगे तो, है ना। और अब बात आती है कि जीएस पहले होना जरूरी है, तो पॉलिटी 19 अप्रैल को अजीत सर ले रहे होंगे, भावना मैम 20 अप्रैल को ही, 19 अप्रैल अजीत सर और 20 अप्रैल को भावना मैम बायोलॉजी, 21 अप्रैल को ज्योग्राफी की क्लास है आरुषि मैम, 22 अप्रैल को विनय सर आपके इकोनॉमिक्स ले रहे होंगे, और 22 अप्रैल को ही शाम को यही एक और क्लास का टाइमिंग चेंज रहेगा, एक दिन में बस 2 क्लास 22 अप्रैल को होंगी। 22 अप्रैल को विकास मिश्रा सर ये हिस्ट्री बहुत शानदार पढ़ाते हैं। जिस बच्चे ने इनसे आज तक हिस्ट्री पढ़ी है ना, होमगार्ड में पढ़ाई है भाई साहब, प्रति कमाल ही कर रखा। तो आप देखोगे क्या जबरदस्त हिस्ट्री पढ़ाते हैं। केमिस्ट्री आपके राहुल पालीवाल सर, केमिस्ट्री के जादूगर हैं एकदम, है ना। और फिजिक्स का तो धर्मेंद्र सर का नाम है ही, आप सबको मालूम है, अंत धर्मेंद्र सर से कर रहे होंगे हम लोग। तो भाई पूरा एक शेड्यूल है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। यही आपका जो टेंशन थी ना कि सर हम क्या करें लास्ट में, कैसे पढ़े सारे सब्जेक्ट्स को, देखो साइंस को भी हमने 3 पार्ट में पढ़ा रहे हैं आपको, ताकि कोई कसर ना छूटे बच्चे की, है ना। तो आप जब ये सारी क्लासेस ले लेंगे, हर दिन आपको रिवीजन करना है, हर क्लास की हम पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि बार-बार क्लास नहीं देख सकते आप, आपको देखना है कि मैंने स्ट्रेटजी की पढ़ तो ली, लेकिन मुझे रिवीजन और करना है एक बार, तो हर दिन आपके पास 6 घंटे ही पढ़ना है, बाकी टाइम तो रिवीजन ही करना है, तो फिर बाकी क्लासेस को भी रिवाइज कर लें। ये इतिहास गवाह रहा है इस बात का कि हमारे गागर में सागर का नाम हर बार बच्चों ने लिया है, जब भी वो एग्जाम देकर के आए, बहुत फायदा हुआ गागर में सागर से, क्योंकि